हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के साथ। और ये आर्टिकल है 38 जनवरी 2024 का आर्टिकल। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज कोट टू कंसिडर plea to ban Netflix documentary based on Jolly Joseph case on February 3. कोट, अब ये जो कोट है, अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज मिसिंग है। कोर्ट की प्लानिंग है या कोर्ट की ऐसी इच्छा है क्या करने की, कंसीडर करने की, मानने की या विचार विमर्श करने की जो प्ली याचिका है, किस लिए, टू बैन, रोकने के लिए जो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है जो कि आधारित है किस पर, जॉली जोसेफ केस पर, कब, February 3 को। तो जो ये कोर्ट है वो विचार विमर्श करने वाला है याचिका पर जो है रोकने की, जो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है जो आधारित है, बेस्ड ऑन है किस पर, जॉली जोसेफ केस पे, कब, और ये विचार विमर्श करेगा February 3 को। अब यहाँ पर जो प्ली है उसका मतलब होता है याचिका। इसके सिनोनिम्स हैं पिटिशन, सॉलिसिटेशन, इन्वोकेशन। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। अ कोर्ट, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज टू कंसीडर। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ किया जाता है आपकी विश या फिर प्लान बताने के लिए। तो यहाँ पर जो कोर्ट की इच्छा है या प्लान है कंसीडर करने की जो याचिका पर, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस में, और वॉज वर पास्ट टेंस में, देन आता है टू, देन आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है आपकी प्लान या विश या इच्छा को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू गो टू वॉच अ मूवी। यहाँ पर उसकी प्लानिंग है कि वो एक मूवी देखने जाएगा या फिर उसकी इच्छा है, तो ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। और पास्ट टेंस में ही वॉज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब उसकी प्लानिंग थी जल्दी सुबह उठने की, मॉर्निंग में सुबह को। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। कोट यहाँ पर नाउन है और जो नाउन होता है वो हमेशा ये जनरली अपने साथ आर्टिकल लेता है, तो हम यहाँ लगा देते हैं अ कोट। ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसका मतलब कोई भी एक कोट। और ये यहाँ पर नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब जो इस टू कंसीडर ये इसकी वर्ब हो गई, और ये वर्ब कंसीडर इसकी ऑब्जेक्ट है प्ली। अब टू बैन यहाँ पर टू प्लस है और इसका ऑब्जेक्ट है नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। बेस्ड ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है जॉली जोसेफ केस, और ऑन यहाँ preposition है और इसका ऑब्जेक्ट है February 3rd. Let's jump into our main article. A court here will consider on February 3 a petition moved by the second accused in Kodikai serial murder case, MS Matthew, to stop the screening of the documentary Curry and Cyanide, the Jolie Joseph case on Netflix. A court here will consider. एक जो कोर्ट है वो कंसीडर करेगा, मतलब विचार करेगा कब, February 3 को। किस पर विचार करेगा, पिटीशन याचिका पर, जो कि मूव्ड बाय लाई गई है किसके द्वारा, जो सेकंड एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड मतलब आरोपी, जो दूसरा आरोपी है कोडिकाई जो सीरियल मर्डर केस का। MS मैथ्यू ये इसका नाम दिया है जो सेकंड एक्यूज्ड है। और ये जो है कोर्ट किस लिए कंसीडर करेगा याचिका को, टू स्टॉप रोकने के लिए जो स्क्रीनिंग है, जो प्रदर्शन हो रहा है डॉक्यूमेंट्री, ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है करी एंड साइनाइड, और
ये हाइफन लगा है, फिर लिखा है जोली जोसेफ केस, और इसका नाम है इस डॉक्यूमेंट्री का कब और कहाँ पर, नेटफ्लिक्स पर। अ कोड ये हमारा सब्जेक्ट है, विल कंसिडर इसकी वर्ब है, ये फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है, विल यहाँ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो कंसिडर यहाँ पर इसकी बेस फॉर्म है। और ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है। अ कोट ये नाउन है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अ कोट ये जो आर्टिकल लगा है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, इसका मतलब कोई भी एक कोट। और हियर यहाँ पर एडवर्ब है, विल कंसीडर इसकी वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट फेब्रुअरी 3rd। अ पिटिशन ये जो ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है विल कंसीडर वर्ब का। मूव्ड बाय ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। द सेकेंड एक्यूज्ड ये इसका ऑब्जेक्ट है। एक्यूज यहाँ पर नाउन है और जो सेकेंड है वो है एडजेक्टिव। एक्यूज कौन सा है, सेकेंड है, तो एक्यूज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट कोडी कथाई सीरियल मर्डर केस। कैसा केस है, ये केस यहाँ पर नाउन है और सीरियल मर्डर जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और एम एस मैथ्यू ये केस इन अपोजिशन है। टू स्टॉप टू प्लस इन्फिनेटिव है। द स्क्रीनिंग इसका ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री करी एंड साइनाइड। द जॉली जोसेफ केस ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है नेटफ्लिक्स। और जो कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, इसका सिनोनिम्स है पॉन्डर, परस्यू, कॉन्टेम्पलेट। The hearing expected to begin on Monday was postponed by Judge S.R. Shyamlal. Hearing जो सुनवाई है, expected मतलब उसकी उम्मीद की गई थी, to begin शुरू होने की, कब, मंडे को। और ये जो हियरिंग है उसको क्या कर दिया गया है, was postponed मतलब स्थगित कर दिया गया है, किसके द्वारा, जज S.R. श्यामलाल के द्वारा। तो द हियरिंग ये हमारा सब्जेक्ट है और इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, तो वॉज पोस्टपोन्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हियरिंग ये हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर काम हुआ है, मतलब हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है और बाय लगा के बताया है जज S.R. श्यामलाल के द्वारा। अब ये जो एक्सपेक्टेड है इसका मतलब होता है अपेक्षित और इसके सिनोनिम्स है एंटिसिपेटेड, साल्टेड, शेड्यूल्ड। Matthew moved the plea on January 16, alleging that the circulation of fake information related to the case in the form of serials and TV reports was unfair and illegal even before the verdict was announced. मैथ्यू ने प्रस्तुत की थी जो याचिका है जनवरी 16 पर, एलिजिंग मतलब दलील देते हुए कि जो सर्कुलेशन है, जो प्रसारण चल रहा है फेक इंफॉर्मेशन का, मतलब जो गलत जानकारियों का, रिलेटेड टू द केस जो कि संबंधित है केस से, इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स एंड टीवी रिपोर्ट। और ये जो सर्कुलेशन है वो कैसे चल रहा है, सीरियल्स के रूप में और टीवी रिपोर्ट्स के रूप में, वॉज अनफेयर जो कि अनुचित और गलत है, किसके पहले, जो वर्डिक्ट फैसला है उसके दिए जाने से पहले। मैथ्यू ये सब्जेक्ट है और मूव्ड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ कंजक्शन है। द सर्कुलेशन ऑफ फेक इंफॉर्मेशन ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉज और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि वो जो सर्कुलेशन था फेक इंफॉर्मेशन का वो था कैसा, अनफेयर और इलीगल। द वर्डिक्ट ये सब्जेक्ट है, वॉज प्रोनाउंस्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। द हियरिंग ये जेरेंड है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन के आया है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती है
तो वो होता है जेरेंड। और एक्सपेक्टेड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये इस सेंटेंस को मॉडिफाई करेगी। टू बिगेन, टू प्लस इन्फिनेटिव है, ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मंडे। और जो द हियरिंग, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है वॉज अनाउंस। बाय, ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है जज एस आर श्यामलाल। मैथ्यू यहाँ पर ये नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है मूव्ड, ये इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये जो मूव्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द प्ली ऑन प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है जनवरी 16। अलेजिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका सेंस आता है दलील देते हुए। दैट यहाँ कंजक्शन है। द सर्कुलेशन, और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सर्कुलेशन यहाँ नाउन है और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फेक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यहाँ नाउन है, इंफॉर्मेशन कैसी है, फेक है, तो ये फेक यहाँ एडजेक्टिव है। रिलेटेड टू, ये फ्रेजल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द केस। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द फॉर्म ऑफ, यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सीरियस। एंड यहाँ कंजक्शन है टीवी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स यहाँ नाउन है और जो टीवी है वो एडजेक्टिव है, रिपोर्ट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वॉज, ये वर्ब है और अनफेयर एंड अनलीगल, ये क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। इवन बिफोर, ये फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द वर्डिक्ट। वॉज प्रोनाउंस्ड, इसकी वर्ब है। In his petition, he urged that a Malayalam TV channel and few online media channels were largely involved in telecasting false and objectionable content related to the case. इन हिज पिटिशन, उसकी याचिका में, ही अर्ज्ड, उसने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया या डिमांड किया, क्या कि अ मलयालम टीवी चैनल, एक जो मलयाली टीवी चैनल है और जो दूसरे ऑनलाइन मीडिया चैनल्स हैं वो लार्जली इन्वॉल्व, वो किस क्या है, इन्वॉल्व है, सम्मिलित है किस में, टेलीकास्टिंग, प्रसारण करने में, जो फॉल्स, गलत और जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, आपत्तिजनक कंटेंट, सामग्री, रिलेटेड, जो संबंधित है इस केस से। इन हिज पिटिशन, ये एक फ्रेज है और ये सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसने अर्ज किया, तो ये इसकी वर्ब है, मतलब अनुरोध किया। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन है। अ मलयाली टीवी चैनल एंड फ्यू ऑनलाइन मीडिया चैनल्स, ये सब्जेक्ट है। वर, ये इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इन, ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हिज पिटिशन। हिज यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है। ही, ये प्रोनाउन है और यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अर्ज, इसकी वर्ब है। दैट कंजक्शन। और अ मलयालम टीवी चैनल, ये यहाँ पर जो चैनल है ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है अ मलयालम टीवी चैनल, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एंड यहाँ कंजक्शन है। अ फ्यू ऑनलाइन मीडिया चैनल्स, ये चैनल्स यहाँ पर अगर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ऑनलाइन मीडिया, तो ये यहाँ एडजेक्टिव है। वर्ड, इसकी वर्ब है। लार्जली यहाँ एडवर्ब है और इन्वॉल्व, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर कर रही है वो काम एडजेक्टिव का। इन प्रेपोजिशन है। इन टेलीकास्टिंग, ये इसकी ऑब्जेक्ट है और ये जो टेलीकास्टिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर जेरेंड है और इसका ऑब्जेक्ट है फॉल्स एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। कंटेंट यहाँ नाउन है, फॉल्स एंड ऑब्जेक्शनेबल ये हमारा एडजेक्टिव है और रिलेटेड टू, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है द केस। A few months ago, a team of forensic experts too had expressed similar concerns over the featuring of key witness and investigating officers in the Netflix series, ignoring the trial. According to them, it was setting a wrong precedent.
A few months ago, कुछ महीने पहले, a team of forensic expert, जो टीम है, दल है किसका, फोरेंसिक एक्सपर्ट का, to had expressed, उन्होंने भी एक्सप्रेस की थी, जताई थी क्या, सिमिलर, समान जो कंसर्न्स हैं वो चिंताओं को, ओवर किसके ऊपर, जो फीचरिंग है, प्रदर्शन है किसका, की विटनेसेस, मतलब जो मुख्य गवाह हैं, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, किसमें, नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है उसमें, इग्नोर करते हुए किसको, जो ट्रायल है, जो सुनवाई चल रही है उसको, अकॉर्डिंग टू देम, और उनके अनुसार, किसके, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार, इट वाज सेटिंग, और ये सेट कर रहा है क्या, अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, एक गलत उदाहरण। अ फ्यू मंथ्स एगो, ये फ्रेज है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है, सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। अ टीम ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड एक्सप्रेस्ड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, टू यहाँ पर एडवर्ब है। इट ये सब्जेक्ट है, वॉज सेटिंग इसकी वर्ब है, और ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। चिंता होता है कंसर्न, इसका सिनोनिम्स है एंजाइटी, एप्रीहेंशन, डिस्ट्रेस, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है उदाहरण या मिसाल, इसके सिनोनिम्स है मॉडल, पैराडिग, एग्जाम्पलर। The team behind the production is however maintaining silence, जो टीम है किसके पीछे, जो प्रोडक्शन निर्माण है इन सीरीज या वेब सीरीज का या टीवी सीरियल का, वो हालांकि क्या है, मेंटेनिंग साइलेंस, उन्होंने चुप्पी बनाए रखी है। द टीम ये सब्जेक्ट, इज मेंटेनिंग इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। In a similar complaint, the Kerala High Court had earlier stayed the telecasting of a Malayalam serial based on the incident. In a similar complaint, इसी जैसी शिकायत में, the Kerala High Court, जो केरला का हाई कोर्ट है, had earlier stayed, मतलब उसने स्टे लगा दिया था, रोक लगा दी थी, किस पर, जो टेलीकास्टिंग, जो प्रसारण है मलयालम जो सीरियल है, जो कि आधारित है इस इंसिडेंट पे। द इंसिडेंट मतलब हो गया डेफिनेट आर्टिकल, ये द आ गया है, मतलब हम एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। इन अ सिमिलर कंप्लेंट, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। द केरला हाई कोर्ट ये सब्जेक्ट है, हैड स्टेड इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, अर्लियर यहाँ एडवर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है द टेलीकास्टिंग ऑफ मलयालम टीवी सीरियल बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है द इंसिडेंट। It was between 2002 and 2016 that the chain of 6 suspected murders took place in Kudaikathi in Kerala. It was between, मतलब ये जो हादसा है या इंसिडेंट है वो था किसके बीच, 2002 और 2016 के बीच में, और ये हादसा क्या है कि एक चेन ऑफ 6 सस्पेक्टेड मर्डर्स, एक जो श्रृंखला है ये सीरियल है किसका, सस्पेक्टेड मर्डर, संदिग्ध हत्याओं का, टुक प्लेस जो कि घटित हुई थी कहाँ पर, कोडाथाई में, कहाँ है ये, केरला में। इट ये सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब, और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि ये कब घटित हुआ था, 2002 से 2016 तक। दैट यहाँ कंजक्शन है। द चेन ऑफ सस्पेक्टेड मर्डर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, और एक ये पूरा फ्रेज भी है। टू प्लेस इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कुदिकथाई, और इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट केरला। जोली जोसेफ इज द प्राइम एक्यूज्ड, जोली जोसेफ है क्या है, वो है प्राइम एक्यूज्ड, मुख्य आरोपी है, एक्यूज्ड है। On October 5, a sit arrested Jolly and 2 others who were accused of murdering the 6 by serving them poisonless food. On October 5, 5 अक्टूबर को a sit, ये जो एजेंसी का नाम है, इसने क्या किया था, अरेस्ट किया था। अरेस्टेड किसको, जॉली, जॉली को, और जो दूसरे एक्यूज्ड हैं उनको किस चार्ज में, मर्डरिंग द 6, हत्या करने के आरोप में, कैसे, बाय सर्विंग देकर उनको,
पॉइजनलेस फूड, जहरीला खाना। ऑन अक्टूबर 5, ये एडवर्बियल फ्रेज है। अ सिट, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है अरेस्टेड और इसका ऑब्जेक्ट है जोली एंड टू अदर्स। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है जोली एंड टू अदर्स के लिए और इसकी वर्ब है वर और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एक्यूज यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव का काम करी, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है मर्डरिंग द सिक्स। द सिक्स यहाँ पर नाउन है और मर्डरिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। बाय ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सर्विंग, ये जरंड है और ये बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आई है। दैम यहाँ पर प्रोनाउन है और जो पॉइजनलेस फूड है यहाँ पर ये जो फूड है ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है पॉइजनलेस, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो गाइस, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।